वृद्धा के बेटे ने बेशकीमती जमीन फर्जी कंपनियां बनवाकर औने पौने दाम में बेची। पोते ने परिवार और खरीदार कंपनी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट से स्टे मिला तो गुंडे धमकाने पहुंच गए। इंदौर रोड स्थित ग्राम पंत पिपलई में जमीन विवाद का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ बुजुर्ग महिला ने अपने बड़े बेटे पर जाली दस्तावेज के जरिए ससुर के साथ मिलकर धोखे से पैतृक जमीन बेचने का आरोप लगाया है। जमीन के खरीदार कब्जा करने आए तब बुजुर्ग महिला को जानकारी लगी। इस पर वे कोर्ट पहुंच गई। न्यायालय से स्टे मिला तो खरीदार गुंडागर्दी करने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी। इंदौर की रहने वाली 75 वर्षीय सुरेंद्र कौर छावड़ा की ग्राम पंत पिपलई में 40 बीघा पैतृक कृषि भूमि है। इसकी कीमत तकरीबन 70 करोड़ रुपए है। वृद्धा का कहना है कि इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। कुछ साल पहले बड़े बेटे सत्येंद्र सिंह ने उसके ससुर महेंद्र सिंह, पिता करतार सिंह के साथ मिलकर औने पौने दाम में जमीन का सौदा कर दिया था। वृद्धा ने कहा कि भूमाफिया सोनू शर्मा और दिलीप पाटीदार द्वारा लालच देने पर बेटे ने फर्जी रजिस्ट्री और दस्तावेज बनवाए और फर्जी कंपनियां बनाकर जमीन हथियाना चाहिए। इस बारे में जब उन्हें पता चला तो अपने पोते अविराज को साथ लेकर उन्होंने कोर्ट में वाद दायर कर दिया। पोते अविराज ने भी पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार मांगा और बेचने वाले परिवार सदस्य और खरीदार कंपनी के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर कर दिया। इस पर हाल ही में कोर्ट ने जमीन विवाद को लेकर पक्ष में स्टे दिया है। अविराज ने बताया, स्टे से बौखलाकर 2 नवंबर 2022 की रात जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कुछ गुंडे आए और हल जोतना शुरू कर दिया। मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगी। फर्जी दस्तावेजों की जांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। मामले को लेकर वृद्धा सुरेंद्र कौर अपने पौत्र अविराज को लेकर गुरुवार शाम 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची एवं एसपी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की। बेटे और उनके ससुर ने अब अफरा दफरी करके उनके नाम करवा ली। उसके बाद फिर कब्जा मेरा ही आज दिन तक, और हमने पुलिस पर में कई बार कंप्लेन भी की है और हमारी कंप्लेन में उनकी जो रिपोर्ट है वो भोपाल जांच के लिए गई हुई है, तो अभी आई नहीं है। इसके पहले ही और हमारा जब इसका स्टे हुआ, मेरे पोते का कोर्ट में स्टे हो गया, तो उन्होंने क्या करा कि कल हमारी ज़मीन पे आके फिर से हल बखर करने लगे और अपना कब्जा दिखाने लगे। इन्होंने यही बोला कि हमने आपके ये पेपर ले लिए हैं, सुन लिए हैं, अब हम जो पुलिस कार्रवाई जो हो सकेगी करेंगे हम। भाई साहब, ये मेरी पारिवारिक भूमि का मामला है जिसका काफ़ी समय से विवाद चलता आ रहा है। परिवार में था तब तो ठीक था, परंतु मेरे ये ज़मीन के रेट बढ़ने के कारण मेरे ताऊजी और उनके ससुर जी के मन में लालच आ गया है और वो लोग गुंडे बदमाशों को बीच में ले आए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकूट, हमले और हमारी जान माल पे खतरा आ गया है। काफ़ी सर्चों से यहाँ पे एफआईआर होती रही हैं छोटी मोटी, परंतु उस छोटी मोटी एफआईआर के कारण हमारा निराकरण नहीं हो पा रहा था। हमने जब से 420 का आवेदन यहाँ पे करा है 2 साल पूर्व से, तब से हमले और भी बढ़ गए हैं। हमने यहाँ पे 420 का आवेदन 468 का आवेदन दिया था ताकि हमको उससे कोई रिलीफ मिले, परंतु अभी तक ऐसा कोई रिलीफ मिला नहीं है हमको, जिसके कारण हमारे जो ताऊजी हैं उन्होंने गुंडे बदमाशों को, भूमाफियाओं को ये ज़मीन औने पौने दाम पे बेच दी है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में 70 करोड़ के करीब है। इंदौर उज्जैन रोड के मेन चौराहे पे है वो ज़मीन। ये मेरी दादी जी हैं, ये मेरे साथ ही रहती हैं और इनको निरंतर हम पे हमले करते रहते हैं। कल की ही घटना आपको बताऊंगा कि हमारा जो कोर्ट है जिस पर हमने एक पैतृक दावा लगाया था, इसमें मेरे को स्टे मिला। स्टे मिलने की जानकारी सुनकर गुंडे बदमाशों का दिमाग ख़राब हुआ और उन्होंने जाके कल मेरे खेत पे कब्जा करने की कोशिश की और वहाँ हल बकर किया, परंतु हमने 100 नंबर कॉल किया सुबह और उन्होंने वहाँ से वो जो भी ट्रैक्टर वाला था उसको वहाँ से भगाया और कहा कि आप अपनी गाथा आके एसपी ऑफिस में। ज़मीन है ये और ये कितनी ज़मीन है, कितनी की? ये 44 बीघा ज़मीन है। शुरुआत से माता जी की ही रही है। मेरे ताऊजी ने, बड़े वाले ताऊजी ने इसकी अफरा तफरी करके अपने ससुर जी के नाम करा ली थी। जब हमको मालूम पड़ा और घर में झगड़े होने चालू हुए तब उन्होंने बोला कि उन पर कार्रवाई नहीं की जाए और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको एग्रीमेंट MOU बना के देता हूँ, ये ज़मीन आपकी है। सारे ओरिजिनल दस्तावेज जितने भी आज तक बनाए गए हैं आज दिनांक तक, वो मेरी माता जी के पास ओरिजिनल सारे दस्तावेज हैं, पावतियों से लेके रजिस्ट्रियों तक। और सामने वाले इतने फ्रॉड हैं कि वो CBI के जो स्पेशल इंदौर की स्पेशल CBI कोर्ट है उनके मुंजिम भी हैं इन्हीं मामलों में 420, 467, 468 में। तो मैं चाहूँगा कि SP साहब और सारे जितने वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को सीरियसली लें, क्योंकि ये थोड़े सामने बड़े भारी गुंडे हैं हमारे सामने और हमारी माता जी बूढ़ी बुजुर्ग हैं।